वजन कम करने के चक्कर में लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, पर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेडिकल रिसर्च के फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी सोकर वजन कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी डूअर। आपके वजन कम करने के सफर में तरह तरह के स्पीड ब्रेकर आते हैं। उनमें से अच्छी नींद का ना होना भी एक है। पूरी दुनिया में लाखों लोगों के ऊपर सैकड़ों रिसर्च हुए हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला पॉइंट, एक रिसर्च से पता चला है कि लगभग 7.5 घंटे की नींद वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी होती है और जो लोग भी 7.5 घंटे से कम या उससे ज़्यादा सोए हैं उनका वजन बढ़ा हुआ था। यानी कि कम सोना और ज़्यादा सोना दोनों वजन को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, जो लोग भी 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें मोटापा होने के चांसेस 7.5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप 5 घंटा सो रहे हैं और उस 5 घंटे में आपने 1 घंटा और जोड़ दिया तो आप अपने बॉडी मास इंडेक्स BMI को 0.35 kg पर मीटर स्क्वायर कम कर पाएंगे और यही 1 घंटा आपके मोटापा होने के चांसेस को 30% तक कम कर सकता है ना इंटरेस्टिंग? और चौथा पॉइंट ये है कि आपके कमर की गोलाई और आपके नींद के समय में बिल्कुल उल्टा रिश्ता होता है। मतलब जितनी कम नींद उतनी मोटी कमर और जितनी अच्छी नींद उतनी पतली कमर। फैसला आपके हाथ में है। इतने सारे रिसर्च फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, रिसर्च में ये पता लगा है कि हमारे शरीर में भूख को कंट्रोल करने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन लेप्टिन और ग्रेलिन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। पूरा टग ऑफ वार चलता रहता है जिसमें लेप्टिन भूख को घटाता है तो ग्रेलिन भूख को बढ़ाता है। अब अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि हमारे बॉडी में लेप्टिन बढ़ जाए और ग्रेलिन कम हो जाए, जिसके कारण आपको भूख कम लगे और आपका वजन कम हो। पर अफसोस, वो जो देर रात तक जागकर कम नींद लेने की आदत है वो सब कुछ उल्टा कर देती है। हमारी बॉडी में लेप्टिन घट जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा भूख लगती है, हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और होता है मोटापा। और हाँ, हमारे बॉडी में दूसरे मैकेनिज्म भी हैं जो भूख को कंट्रोल करते हैं और कम नींद के कारण वो सारे मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और देखिए, दूसरी सीधी सी बात ये है कि जो लोग भी देर रात तक जागते हैं वो मिडनाइट भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो होता यूँ है कि जो लोग भी कम सोते हैं उनको खाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, उनके पास ज़्यादा समय रहता है खाने के लिए। इसी के कारण कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है और होता है मोटापा। कम नींद के कारण वेट गेन का एक ये भी कारण हो सकता है कि जब रात में आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अर्ली मॉर्निंग फ्रेश नहीं फील करते हैं और पूरे दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है लेजीनेस के कारण। आप जिम या एक्सरसाइज जाने का भी आपका मन नहीं होता है। तो इसके कारण होता ये है कि आपकी इनपुट बढ़ रही है। एक तरफ आपके हंगर हार्मोन्स आपके भूख को बढ़ा रहे हैं, आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ रही है, और दूसरे तरफ लेजीनेस के कारण आप जिम नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आउटपुट घट जाती है और अल्टीमेटली होता है मोटापा। अब आते हैं पूरे वीडियो के समरी पर। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एडल्ट हैं तो कम से कम 7 घंटे जरूर सोएं। वैसे एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे की नींद रिकमेंड की गई है। अब अगर बच्चों की बात करें तो अलग अलग हुए रिसर्च के अनुसार बच्चों और टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे की नींद रिकमेंड की गई है। इससे चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चों को मोटापा होता है, वो नहीं होता और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोचने समझने की शक्ति, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती है। तो इसलिए बच्चों और टीनेजर्स को तो बिल्कुल भी देर रात तक नहीं जागना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को रात में 9 बजे के बाद मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम्स, टीवी आदि नहीं देखने दिया जाए, नहीं तो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाले ब्लू लाइट्स उनके नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बच्चों के बेडरूम में कभी टीवी ना लगाएं और रात में उनके कमरे से इंटरनेट कनेक्शन भी हटा दें। ऐसा करने से बच्चों को नींद में होने वाले डिस्ट्रैक्शन को आप कम कर पाएंगे और कम नींद के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकेगा। यहाँ एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि नींद चाहे आप कितने घंटे की भी लें, अगर उस नींद के बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, आपके नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस नींद का एक्चुअल फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था और मैंने कोशिश किया कि सारे पॉइंट्स को कवर करके आप तक ला सकूं। इस तरह के मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट आपको अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगली मुलाकात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर।